हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के अंदर कौन सी कैटेगरी वो होनी चाहिए जिसमें हम अप्लाई करें, जिससे हमारे चांसेस जो है वो अलॉटमेंट के ज़्यादा बनेंगे। ये भी जानेंगे कि जो शेयर होल्डर कोटा है उसका फ़ायदा किस तरीके से उठाना है। ये भी समझेंगे कि चलिए, बात अब हम ये तो कर ही रहे हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस हम हायर कैसे करें, बट सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या प्रॉफिट हो भी पाएगा। तो कुछ वैल्यूएशन चेक भी करेंगे। तो ये वीडियो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बिकॉज इसमें जो आपके काफ़ी सारे सवाल है उसके इस वीडियो में आपको आंसर मिलते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत तो हम यही करते हैं कि वैल्यूएशन चेक करते हैं एक बार, कि वैल्यूएशन जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लेकर आया है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो सस्ता है, क्या वो महंगा है। कंपेयर करेंगे इसके पीओ से। तो देखिए, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का जो शेयर प्राइस रखा गया है वो 2165 का रखा गया है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, और हम बात किसकी कर रहे हैं ये बात ध्यान रखिएगा, हम टी टी एम पीई की बात करेंगे। टी टी एम का मतलब क्या होता है? 12 ट्रेलिंग मंथ्स, ठीक है। तो जो कंपनी के नंबर्स दोस्तों अभी 2 क्वार्टर्स के आ गए हैं, हम उसको भी अकाउंट में लेंगे, राइट। सो इसलिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे जो वैल्यूएशन कंपनी की निकलती है वो ऑलमोस्ट कितनी निकलती है, वो निकलती है 33.07। जी हाँ, 33.07 पे याद रखिएगा कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, 33 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग पे, ठीक है। अब इधर ही अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखेंगे, लाइक एच डी एफ सी एम सी, राइट। एच डी एफ सी एम सी को अगर आप देखते तो वो लगभग 45 के पी पे ट्रेड कर रहा है। निप्पॉन लाइफ मैनेजमेंट ऑलमोस्ट ट्रेड करता है एट 41 टाइम्स। इसके अलावा यूटीआई एएमसी ट्रेड करती है 20 की पी पे, और आदित्य बिरला लगभग 22 की पी पे। ये आप कह सकते हैं कि जो आदित्य बिरला एएमसी है और यूटीआई एएमसी है वो दोनों डेफिनेटली काफ़ी कम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। बट बाकी अगर आप देखेंगे, लाइक निप्पॉन एंड एच डी एफ सी एएमसी, अब देखिए आईसीआईसीआई प्रू एएमसी को आप कंपेयर कर सकते हैं विद एच डी एफ सी एएमसी। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एएमसी है इंडिया के अंदर। फर्स्ट पे एसबीआई आपको देखने को मिल जाता है, सेकंड पे आईसीआईसीआई, और फिर दोस्तों एचडीएफसी आता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि आईसीआईसीआई प्रू एएमसी अभी अगर देखा जाए जितने भी लिस्टेड कंपनी होंगे उसमें लीडर है, क्योंकि एसबीआई एएमसी अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। 2026 में माना जा रहा है कि दोस्तों लिस्ट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि एच डी एफ सी एएमसी अभी सबसे ज़्यादा बड़ी लिस्टेड कंपनी है, और अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी याद रखिएगा नंबर 1 होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि अगर कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो कंपनी 33 पे ट्रेड कर रही है। इसका भी 12 ट्रेडिंग मंथ्स के पीई करीबन 41 के आसपास आ जाता है। तो ये बात भी सही है कि थोड़ा सा कम यहाँ पर भी हुआ है। सो अगर देखा जाए वैल्यूएशन उस तरीके से, तो डेफिनेटली जगह तो है। अब जगह कितनी है? जगह मुझे लगता है कि 15-20% तो आसानी से, अगर आप एग्जैक्ट भी दोस्तों याद रखिएगा वैल्यूएशन देंगे किसको, 33 से 41 पे अगर ये जाता है, अगर हम एग्जैक्ट भी वैल्यूएशन देते हैं किसको, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी को, तो डेफिनेटली जगह तो बनती है। और एच डी एफ सी एएमसी अभी दोस्तों अगर 41 का पी ले रहा है, तो आईसीआईसीआई प्रू को क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक बात ध्यान रखिए, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी बहुत सारे पैरामीटर्स में, भले वो रिटर्न रेशियोज हो, भले वो प्रॉफिटेबिलिटी हो, राइट, भले वो मार्जिन्स हो, उसमें आपको आगे दिखता है किससे, एच डी एफ सी एएमसी से। प्लस इनका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM की हम बात करते हैं, वो ज़्यादा है किससे, एच डी एफ सी एएमसी से। तो ओवरऑल इसको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, ये एक पॉइंट तो होना चाहिए। और वैल्यूएशन मतलब प्राइस टू अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, कि कंपनी को उस तरीके से ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग मिलनी चाहिए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मेरे हिसाब से जगह रखी गई है, ये बात क्लियर हो जाती है। तो ये पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया। सो जगह की बात हमने कर ली कि हाँ, यहाँ पर जगह तो लगता है कि थोड़ी सी है। अब आता है सवाल पे कि कौन सी कैटेगरी बेटर रहेगी अगर मुझे अलॉटमेंट चाहिए। अब देखिए, इस आईपीओ के अंदर वैसे तो दोस्तों क्या है, एक्स्ट्रा कैटेगरी है शेयर होल्डर की, राइट। अब काफ़ी लोग शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, ये बात ध्यान रखिएगा। वापस से आपको बताता हूँ, अगर आपके पास ये आईपीओ सॉरी आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 4 दिसंबर को था और आपने नहीं बेचा, 4 दिसंबर तक था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो याद रखिए आप एलिजिबल है इन द शेयर होल्डर कैटेगरी। अगर आपके पास 4 दिसंबर को था, नहीं बेचा आपने, या फिर आपने 4 दिसंबर को भी लिया, या फिर उससे पहले लेकर रखा था और 4 दिसंबर तक आपके पास था, तो आप याद रखिएगा शेयर होल्डर कैटेगरी में क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। पहली बात तो क्लियर होगी। अब शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर खास बात क्या होती है कि प्रपोर्शनेट में अलॉटमेंट मिलता है। मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर शेयर होल्डर कैटेगरी 5 गुना सब्सक्राइब हो गई तो फिर चांसेस बनेंगे कि 5 में से 1 को मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। शेयर होल्डर कैटेगरी में दोस्तों होता क्या है कि जो जितने ज़्यादा लॉट लगाएगा, मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी में पहली बात तो आप मैक्सिमम 15 लॉट्स तक लगा सकते हैं, ठीक है।
अब अगर दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी मान लेते हैं कि सब्सक्राइब हो जाती है 15 टाइम्स ही, ठीक है, 15x ही जाती है, और मैंने अप्लाई करे हैं फॉर 15 लॉट्स, तो ये चांसेस हायर रहेंगे कि दोस्तों आपको एक लॉट तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज प्रपोर्शन में 15:15 का प्रपोर्शन है, राइट। तो एक लॉट तो पक्का मिलेगा, क्यों? क्योंकि प्रपोर्शन में लॉट में मिलता है। अब मान लेते हैं कि अप्लाई हो गया, मैंने कर दिया लगभग 30, ये 30 टाइम्स अब टोटल सब्सक्राइब हो गया। अब मैं तो मैक्स 15 ही कर सकता था, फिर क्या होगा? फिर ये बात ध्यान रखिएगा, चांस क्या होगा कि जिसने 15 लॉट अप्लाई करें, पहला प्रेफरेंस उसको मिलेगा, फिर 14, फिर 13, इस तरीके से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि मैक्स जो लॉट लगाएगा उसका चांसेस ज़्यादा रहेगा किसका, अलॉटमेंट आने का। पहली बात तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब आते हैं दूसरी बात पे कि कितना सब्सक्राइब हो सकती है शेयर होल्डर कैटेगरी। देखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 235 करोड़ रुपए आते हुए दिखे, राइट। और शेयर होल्डर कैटेगरी को दोस्तों मिला कितना है? लगभग 500 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिए, अगर 10 गुना सब्सक्राइब होगी तो 5,000 करोड़ होता है, और अगर 15 गुना सब्सक्राइब होगी तो लगभग 7,500 करोड़ होता है। आई डोंट फील कि देखिए इस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आपको इतना पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर कोई 15 लॉट लगाने का सोच रहा है शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से दोस्तों चांसेस ये है कि आपको एक लॉट तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब पहली बात तो, अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, तो गो फॉर 15 लॉट्स, अगर आपको एक लॉट चाहिए ही चाहिए, राइट। अब ज़रूरी नहीं कि एक से ज़्यादा नहीं मिले, मिल सकता है एक से ज़्यादा भी, बट वो प्रपोर्शन में मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि दोस्तों आपको 2 लॉट मिले, राइट, प्रपोर्शन में शेयर मिल जाएंगे, राइट। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि शेयर होल्डर कैटेगरी में दोस्तों चांसेस हायर है कि आपको अलॉटमेंट मिले जो 15 लॉट लगाएगा। इसने एक लॉट लगाया तो फिर वो थोड़ा सा लॉटरी के अंदर केस हो जाएगा। दूसरी बात, अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ या तो रिटेल में या तो शेयर होल्डर में, तो मैं फिर किस में जाऊँ? मतलब मेरे पास एक लॉट का ही पैसा है। तो फिर ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपके पास एक ही लॉट का पैसा है तो फिर आप अप्लाई करिए ओनली इन रिटेल कैटेगरी। वह ध्यान रखिए, रिटेल कैटेगरी को दोस्तों लगभग इस आईपीओ में जो कह सकते हैं लगाने का मौका मिला है, उसमें 3500 करोड़ रुपए के आसपास है। 3500 करोड़ का मतलब क्या है? 3500 करोड़ का मतलब दोस्तों ये है कि रिटेल कैटेगरी अगर एक गुना सब्सक्राइब होती है तो 3500 करोड़ रुपए में होगी। मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्स टू मैक्स दोस्तों 2 से 3 गुना सब्सक्रिप्शन जाएगा। मतलब आई डोंट फील कि 7,000 करोड़ से ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन। अगर 7,000 करोड़ आप भी जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भी याद रखिएगा 2 में से 1 का चांस है। मतलब 50% चांसेस है आपके को मिल जाएंगे। 3 में चला भी जाता है तो 3 में से 1 है। तो अगर आपके पास घर में 3-4 लोग हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप एक लॉट सबसे लगाइए। बहुत चांसेस ज़्यादा है कि आपको 1 या 2 लॉट मिल जाए, मतलब 1-2 अलॉटमेंट किसी ना किसी से मिल जाएंगे। ये बात कर रहा हूँ उनके लिए जिनके पास सिर्फ एक लॉट लगाने का पैसा है, या तो वो रिटेल में लगा सकते हैं या तो वो शेयर होल्डर में। तो फिर गो ओनली इन रिटेल, शेयर होल्डर में लगाना ही मत। शेयर होल्डर में याद रखिएगा चांसेस कम रहेंगे रिटेल से। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कि मुझे तो अलॉटमेंट चाहिए लेकिन मुझे ज़्यादा शेयर भी चाहिए, तो फिर मैं किस में लगाऊँ? बिग एच में लगाऊँ कि स्मॉल एच में लगाऊँ? ऑब्वियस सी बात है, देखिए बिग एच के अंदर हमेशा बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अब बिग एच कैटेगरी को दोस्तों इस आईपीओ में कितना पैसा लगाने का मौका मिला है? देखिए 1,500 करोड़ रुपए टोटल है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं बिग एच को, और 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं स्मॉल एच को। अब बिग एच कैटेगरी अगर देखा जाए तो दोस्तों अच्छा आईपीओ में 14-15 हज़ार करोड़ रुपए लगा देती है। बट ये बात ध्यान रखिए, इस आईपीओ में थोड़ा सा रिस्क भी है। ऐसा भी नहीं है कि रिस्क फ्री आईपीओ है। पहले दिन अगर आप देखेंगे तो मात्र 324 करोड़ रुपए है, और स्मॉल चैनल में 243 करोड़ रुपीज़। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन पैसा नहीं आएगा, हो सकता है पहले दिन कम पैसा लगा है। आई डोंट फील स्टिल कि देखिए यहाँ पर बिग एच के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आने वाले हैं। अब 10,000 करोड़ रुपए अगर आएंगे तो मतलब कितना हो गया सब्सक्राइब? लगभग 10 गुना। बट आपको पता ही है बिग एच के अंदर अलॉटमेंट ऐसा नहीं होता है। बिग एच में अलॉटमेंट होता है, अगर 10 गुना सब्सक्राइब हो गया है तो 10 डिवाइड बाय मोटा मोटी 5 कर लीजिए कि 2 में से 1 को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा बिग एच के अंदर आई फील अगेन कि 2 या फिर 4, 2 to 4 में से 1 मैक्स, मिनिमम मुझे लगता है कि 2 गुना जाएगा और मैक्सिमम 4 गुना जा सकता है। तो 4 में से 1 अगर मिलता है तो नो डाउट पॉसिबिलिटी हायर है। स्मॉल चेन्नई के अंदर दोस्तों लगभग 500 करोड़ रुपए मिले। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी के भी अगर 5,000 करोड़ रुपए तक लगा देती है, अब इसका मतलब तो होता है कि 10 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा। बट आई डोंट फील कि यहाँ पर भी 10 गुना होगा। मेरे हिसाब से 3 या 4,000 करोड़ रुपए अगर रुक जाएगा। मतलब ये है कि 6 या फिर 8 इनमें से 1 को अलॉट मिलेगा। 6 to 8 तक सब्सक्राइब होगा, यानी 8 में से 1 अलॉटमेंट, 6 में से 1 अलॉटमेंट, इस तरीके की पॉसिबिलिटी। तो अगर आपके पास बिग एच है स्मॉल चेन्नई, दोनों में से अगर आपके पास बिग एच के अप्लाई करने के लिए पैसे हैं तो बिग एच में जाइए, नो डाउट इन इट। अगर आपका स्मॉल चेन्नई के लिए है और रिटेल स्मॉल चेन्नई में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो गो फॉर रिटेल। स्मॉल चेन्नई में हो सकता है कि अलॉटमेंट ना मिले, राइट। तो स्मॉल चेन्नई के अंदर ये बात ध्यान रखिए सबसे टफ रहेगा अलॉटमेंट आना। बिग एच में या फिर कह सकते हैं रिटेल में सबसे आसान होगा, और बिग एच सेकंड नंबर पे हमको आता हुआ दिखेगा। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आएगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास दोस्तों पैसा है और आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा शेयर्स चाहिए, तो फिर डेफिनेटली गो फॉर बिग। आपके पास इतना पैसा है कि मैं स्मॉल चैनल में लगा सकता हूँ और मेरे पास शेयर होल्डर का भी पैसा है, तो स्मॉल चैनल में लगा दीजिए और शेयर होल्डर में लगा दीजिए।
हो सकता है कि शेयर होल्डर में तो आपको एक लॉट मिल ही जाए, हो सकता है आपकी किस्मत खुल जाए और स्मॉल शेयर में आपको अलॉटमेंट मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको अलग अलग अलॉटमेंट मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, कुछ क्राइटेरिया बन रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, और अपडेट्स आपको देते रहूँगा, सब्सक्रिप्शन पे भी देते रहूँगा, तो बिल्कुल आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।